हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जेई और नीट का जो पेपर है वो थोड़ा सा असमंजस में फंसा हुआ गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में। तो मैंने कहा कि एक वीडियो अपलोड करके स्टूडेंट्स को थोड़ा सा राहत देनी चाहिए कि जो जिस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि डेट तो सब लोगों को पता है, एक्चुअली डेट सबको पता है, लेकिन वो सारे लोग डेट के बारे में नहीं समझ पा रहे कि डेट कितना है कितना नहीं है। तो डेट टलना चाहिए कि नहीं टलना चाहिए, मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा टाइम लेके स्टूडेंट को मुझे बताना चाहिए। देखो भाई, अब कोरोना की क्राइसिस का क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मैंने आज की ही न्यूज़ पढ़ी थी हिंदू टाइम्स में कि वो सुप्रीम कोर्ट हिंदू टाइम्स में, हाँ नहीं, गूगल पे मैंने पढ़ा। तो उसने कहा था कि फॉरेन से जो स्टूडेंट्स जेई के पेपर, नीट के पेपर देने के लिए मतलब कि क्या है, इच्छुक टाइप से हैं, वो उनको लाने की जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दी है। तो नो डाउट ये जिम्मेदारी तो बाद में भी, पोस्टपोन के बाद भी तब भी पे करना ही पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स पेपर में बैठना चाहते हैं उनको भी आप लाइए, लाके उनको पेपर दिलवाइए। तो मैंने भी कहा कि भाई बात तो सही है। तो नो डाउट ये काम तब भी बाद में भी हो सकता है, बाद के लिए भी अगर पोस्टपोन भी होगा पेपर तो उस टाइम पे भी ये काम गवर्नमेंट को अपने करना पड़ेगा। अब लेकिन बात इसमें यह है कि कोरोना जो अपना जो क्राइसिस का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम अपना डिले हो रहा है बार बार, जान है तो जहान की बात आपने सुनी होगी, है ना। तो अगर हेल्थ रहेगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं हेल्थ ही क्या हमारा वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ किसी ने कहा था। तो हेल्थ अगर है तो आप काम कर सकते हो, हेल्थ अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, पढ़ भी नहीं सकते हो, लिख भी नहीं सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरोना के इन्फेक्शंस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली ग्रुपिंग होगी तो एक दूसरे से वायरस से एक दूसरे की जगह पर जाएंगे, ये सब आप जानते हो, जानकार हो। तो जो डेट अपने पास आए हुए हैं, मैं उस डेट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। जेई मेंस का जो डेट आया है, जेई मेंस का जो डेट आया हुआ है वो 1 to 6 सितंबर आया हुआ है, 1 to 6 सितंबर। और फिर नीट का जो डेट आया हुआ है, नीट का वो कब है, वो 13 सितंबर को है। और जो जेडबलई एडवांस का है, किसका, जेडबलई एडवांस जिसको बाप बोलते हैं, बाप एग्जाम, ये कब है, ये है 27 सितंबर को। यानी कि 1 से 6 सितंबर के बीच में पेपर देना है। ऑब्वियसली ये पेपर्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ये भी होगा, सारे पेपर्स ऑनलाइन। अब बात इसमें ये आती है कि 1 से 6 मतलब 27, मतलब कि कितना दिन बचा आपका, मतलब 7 दिन पेपर पूरा हो रहा है आपका जेई मेंस का। और 7 दिन मतलब कि लेने के बाद, यानी कि 20 दिन के बाद एग्जाम का रिजल्ट, 20 दिन के भीतर आपको एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा। आपको फॉर्म फिलअप करना होगा जेडबलई में एडवांस के लिए, एंड देन 27 को आपको जेडबलई एडवांस के लिए बैठना पड़ेगा। नीट का 13 सितंबर है, वो तो बीच में ही पड़ रहा है। तो हेल्थ इज वेल्थ की जो फिलॉसफी है अपने पास, वो अगर देखा जाए तो इस टाइम पे भी इन्फेक्शन फैल रहा है, तो एग्जाम्स को टलना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। बट इसमें 2 पॉइंट है कि अभी तक तो हमने कितनी बार जेई को पोस्टपोन कर दिया है। आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम अगर ये होगा तो। पहली बार तब हुआ था, दूसरी बार बीच में एक बार हुआ था, और फिर उसके बाद अभी हो रहा है। तो जुलाई में हुआ था एक बार, डेट आई थी कि जुलाई में एग्जाम होने वाला, लेकिन नहीं हुआ, तो अभी फिर आई, फिर से अभी उसमें असमंजस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम्स को टाल दे। तो पहली बात मैंने जो आपको बताई कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, कोरोना के केसेस जो रहेंगे वो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ये सही बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अभी तक तो हमने बंद करके रखा, फिर भी डे में पर डे अपने पास 40,000 और या फिर ½ लाख के करीब तक आपके पास केस पर डे आ रही है। लेकिन अभी रिकवरी रेट जो अपने पास है क्या है,
रिकवरी रेट जो अपने पास है वो आई थिंक 74.3% के आसपास है, यहां तक 74.3%। तो इसके हिसाब से अगर सोचना चाहिए ना, तो मतलब कि नो डाउट है कि केसेस जो है वो रिकवर बहुत तेज हो रहे हैं पेशेंट्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई मैं देखो ऐसे में किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फ्यूचर का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये स्टूडेंट के ऊपर इतना बड़ा बर्डन आने वाला है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह आपको इतना परेशान करने वाला है बाद में चल के कि इसके आउटकम्स जो आएंगे वो अभी तो नहीं दिख रहा। अभी आपको नजदीक क्या दिख रहा है, कोरोना दिख रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे अरे कोरोना है, एग्जाम टलना चाहिए। जो स्टूडेंट्स पेपर देने के मूड में नहीं है वो तो कह रहे हैं भाई टल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो ही ना इस बार, है ना। लेकिन जिन बच्चों ने दिन रात लगा के एक करके मेहनत की है, हमने बच्चों को पढ़ाने में इतनी मेहनत की, हम तो चाहेंगे कि हो। और नो डाउट आप उस स्टूडेंट से जाके पूछिए कि जो स्टूडेंट बहुत मेहनत किया है वो पेपर देने के लिए पूरी तरह से रेडी है, जितना लेट हो रहा है उसके लिए उतना ही नुकसान है। और मैं कह रहा हूं कि जब सेमेस्टर में इस साल के स्टूडेंट जाएंगे तो कोर्सेस कम हो ना हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कोर्स का, सिलेबस का, असाइनमेंट्स का, इन सब सारा। और नो डाउट जो 11th के स्टूडेंट है अभी वो भी ऑब्वियसली ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का इम्पैक्ट उतने स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं आता है, तो वो अपने लिए बहुत बाद में चल के उसका हमको साइड इफेक्ट जो है वो झेलना पड़ेगा, है ना। पोस्टपोन का साइड इफेक्ट और कोरोना का साइड इफेक्ट तो मतलब ओवरऑल है, हर एक चीजों पे है ना। यहाँ तक कि एक कोबलर है बेचारा, उस कोबलर को भी इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। तो किसी भी तबके के लिए कोरोना का असर आपके लिए है। लेकिन अभी वैक्सीन जो रसिया ने वैक्सीन बनाई थी, रसिया ने क्या बनाई थी, आपकी वैक्सीन जो बनाई थी अपने लिए, वो तो आ चुकी है, यानी कि 1 से 1.5 महीने कितना या फिर 2 मंथ्स के अंदर तक आपको वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स में अवेलेबल वैक्सीन आपको मिल जाएगी पूरी तरह से। इसके हिसाब से अब मैं कहूं कि भाई वैक्सीन मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या पूरा लॉकडाउन खोल दो? नहीं यार, जो नेसेसरी चीजें अभी आप सोचो खुद ही कि अभी हर जगह पे हर एक चीजों की तरह अभी तो लॉकडाउन लगा नहीं है ना, लेकिन पेपर्स होने चाहिए। एजुकेशन सेक्टर को बंद करने से आपकी बैकबोन जो है, आप जानते होंगे कि शिक्षा हर एक रोग की दवा है, और इसको ज्यादा देर तक ज्यादा बेहिसाब बंद करने से अभी तक रहा, हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया, स्टूडेंट्स ने कोऑपरेट किया, हर एक लोगों ने कोऑपरेट किया, तो चलता है। लेकिन बैकबोन जो होता है कि इस देश का जो भविष्य है वो स्टूडेंट्स हैं। 70% जो अपना क्राउड है वो यंगस्टर का क्राउड है इंडिया की कंट्री में। तो वो अपनी बैकबोन जो एजुकेशन की बैकबोन होती है, आप जानते हो स्पोर्ट्स में उतना नहीं अपने पास, उतना यंगस्टर्स जो है हमारे पास स्पोर्ट्स में भी नहीं जाते हैं, म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग, है ना, कुछ इन सब सारी चीजों में कम है जितना एजुकेशन की तरफ हम लोग बैंड है ना। तो उसका जो अपनी बैकबोन है वो खराब हो जाएगी। तो आई थिंक उस बाद के आउटकम्स को भी, बाद के बहुत सारे आउटकम्स है, मैं कितना गिनती करूं वो तो आपको खुद को पता चला होगा आपने जब कभी भी पढ़ाई को लेकर बहुत सारे प्रेशर को टॉलरेट किया होगा, तो नो डाउट है वो आपके लिए बहुत ही हो रहा होगा। तो ये जो डेट्स सुप्रीम कोर्ट बाय एससी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डेट दिया हुआ है नीचे करके यहाँ पे, इसको ये होने चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। अब पोस्टपोन करने की देरी नहीं। मेरे बहुत स्टूडेंट से बात हुई, वो उन सब ने कहा कि सर वी आर रेडी टू फाइट विद कोरोना एज वेल एज पेपर। दोनों सब लोग लड़ने के लिए तैयार है। पेपर इस टाइम पे अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, वरना चीजें दूर तक जा रही है तो उसको लर्न करना, उतने बड़े ब्रॉड सिलेबस एडवांस को टैकल करना मामूली बात नहीं होती है, तो वो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये डेट्स हैं। अभी भी मैं वीडियो डालूंगा इसके ऊपर, ऑब्वियस है वीडियो इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूं मैं। तो जैसे ही आएगा मैं नई अपडेट आपको दूंगा अपने चैनल के थ्रू, डीके बॉस को थ्रू। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू टेक लाइव सेशन ऑन यूट्यूब। फॉर दिस I have to make 1K subscriber for my channel, so that's why this is my huge request to you, which viewers are
watching this video at this time. If you are new, then please subscribe my channel and like, share and comment in comment box if any problem you are facing at this time. I am blindly to say that I will definitely help you in any type of a manner. Okay, and please make it subscribe. If you are not, then go to comment, like and more things, which is what share. तो चैनल को सपोर्ट करिए. देन मैं बहुत सारे कंटेंट्स आपके लाने वाला हूँ. देन मैं यूट्यूब पे ग्लोबली ऐसे जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे, फी नहीं पे कर पाए, मैं उन लोगों के लिए भी फ्री में कंटेंट कि मेरा एक रूल रहेगा कि 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप कलेक्ट हों और वो में से कोई भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि सर आई वांट दिस टॉपिक, देन आई विल टेक लाइव सेशन फॉर दिस. ओके, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. या तो प्लीज ये है. और आई थिंक कंक्लूजन इज व्हाट कि पेपर इस डेट पे होना चाहिए विथ प्रिकॉशन पूरी तरह से, जैसे हर जगह प्रिकॉशंस दी गई हैं उस तरह से. एक बेंच पे आप क्या कर सकते हो, एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बिठा के, बेंच सॉरी ऑनलाइन है तो एक डेस्क पे के बीच में डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज करके, मास्क अवेलेबल है अपने पास, सैनिटाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू आर टेकिंग देन यू कैन टेक एग्जाम ऑल्सो. ओके, तो ऐसा भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो. अभी एग्जाम नहीं टलना चाहिए क्योंकि वो होगा ही. और मुझे नहीं लगता है कि ये जो 3 मिलियन केसेस क्रॉस किए हैं, ये इंडिया में भी ये आई थिंक 3 मिलियन से ये 6 to 8 मिलियन केस जाने वाला है, या फिर 10 मिलियन तक ये केस आराम से जाने वाला है. इसको लेकर अभी ये दिसंबर, फरवरी, मार्च या फिर इसका इफेक्ट अभी 1 साल तक और रहने वाला है. ये चेन टूटना या फिर जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती तो हमको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने बैकबोन को हम खराब करें. ठीक है, तो मैंने पहली चीज ही बोली, हेल्थ इज वेल्थ. नो डाउट है किसी को भी वायरस का इन्फेक्शन लगता है, कोविड उसको हो जाता है, देन ये तो उसके लिए बहुत ही बहुत ही डिसएडवांटेज उसके लिए रहेगा. ऑब्वियसली हेल्थ ही नहीं रहेगा तो वेल्थ गोली मार दो. आप एजुकेशन ही आप क्लियर नहीं कर पाओगे, देन आपके लिए उनके लिए तो बहुत दिक्कत है. लेकिन अब क्या किया जाए, बैकबोन भी तो खराब नहीं किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि हमने कॉपरेट नहीं किया, इस वर्ल्ड में कॉपरेट नहीं किया. इस वर्ल्ड के मतलब कि एक पाई काम करने वाला इंसान जो होता है, भाजी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सिलने वाला, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ईच एंड एवरी मेंबर कॉपरेट किए हैं सब लोग. और अभी इस टाइम पे इट्स टाइम टू ओपन वर्ल्ड. मेरे ओपिनियन से कुछ होता तो नहीं है, बट ओनली मेरा ओपिनियन वर्ल्ड को खोलने का ये था कि प्रिकॉशंस को लेकर इन चीज़ों को भी करवाया जाए. अदरवाइज इनके साइड इफेक्ट जैसे हम लोग कोरोना के झेल रहे हैं कि एक अच्छे टाइम पे आप नहीं कंट्री को बंद करने से, लोगों को क्वारंटाइन करने से, जैसे ऑर्डर दे दिया कि आप क्वारंटाइन रहिए, वो नहीं करने से आज हम लोग आउटकम्स उसके देख रहे हैं. इसी तरह इस बंदी का, इस लेट एग्जाम, पोस्टपोन्ड एग्जाम का भी हम लोग केसेस को आगे ऑब्जर्व करने वाले हैं. इसके साइड इफेक्ट्स स्टूडेंट के थ्रू आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, क्योंकि फ्री कंटेंट्स एट द लेवल ऑफ JEE एडवांस एट नीट आई विल गिव यू ऑन माय चैनल. ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट बाय सुप्रीम कोर्ट. आई विल अपडेट नेक्स्ट वीडियो फॉर यू एंड ओनली फॉर यू. जय हिंद, जय भारत.